राधे दोस्तों, राधे आपका दोस्तों, माय आपका चैनल में माय चैनल में स्वागत है। स्वागत है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास अध्याय अध्याय 9 8 की की कथा। कथा। बहुत समय प्राचीन पहले समय एक की बात सुंदर है। नगर एक में सुंदर नगर में हरदास नाम एक का एक निर्धन ब्राह्मण साधारण रहता था। किसान रहता था। वह वह बहुत गरीब था, लेकिन धर्मात्मा भगवान श्री और विष्णु पर भगवान उसकी विष्णु अटूट का भक्त श्रद्धा था, थी। हर लेकिन सुबह उसके वह जीवन स्नान में करता, अनेक तुलसी कठिनाइयां के थी। पौधे के पास घर दीपक में जलाता धन की कमी और थी, भगवान का नाम भोजन लेकर के अपने लिए दिन की भी संघर्ष शुरुआत करना करता। पड़ता था। फिर भी वह उस प्रतिदिन वर्ष भगवान का पुरुषोत्तम मास स्मरण अधिक मास करता आया। और यही पूरे प्रार्थना नगर में करता, इसकी हे महिमा प्रभु, की चर्चा मुझे हो रही ऐसा थी। मार्ग मंदिरों में दिखाइए कथा, भजन जिससे और मेरा कीर्तन जीवन होने सफल लगे। हो जाए। हरिदास एक ने दिन भी निश्चय गांव किया में कि वह एक पूरे महान श्रद्धा संत भाव से पधारे। ब्राह्मण पुरुषोत्तम ने मास का व्रत उनका करेगा। आदर सत्कार किया उसकी और पत्नी ने अपनी कहा, परेशानियां बताई। घर में खाने को संत ने मुश्किल से मुस्कुराकर कहा, अनाज है, फिर भी तुम व्रत और बस दान कैसे अब करोगे? पुरुषोत्तम मास चल रहा हरिदास है। मुस्कुराया यह और बोला, भगवान विष्णु का भगवान पुरुषोत्तम प्रिय की महीना कृपा है। से जो भी सब संभव है। श्रद्धा से हमें विश्वास इस रखना महीने चाहिए। व्रत, कथा और अगले भक्ति दिन करता है, ब्रह्म उसके मुहूर्त में सारे कष्ट वह दूर हो नदी पर जाते हैं। गया, स्नान किया ब्राह्मण और ने भगवान पूछा, विष्णु का ध्यान करते हुए बोला, गुरुदेव, इस मास की हे महिमा प्रभु, क्या है? मेरे पास संत देने के बोले, लिए कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति यह है, इसे वही अधिक स्वीकार मास करें। है जिसे दिन बीतते गए। पहले सबने हरिदास तुच्छ प्रतिदिन मंदिर समझा था। जाकर कथा कोई सुनता, देवता इसे गरीबों को अपना थोड़ा नहीं बहुत अन्न मानता था। दान तब करता यह और दुखी मन होकर लगाकर भगवान भगवान का विष्णु नाम के पास जपता। गया। ओम नमो भगवान भगवते ने इसे वासुदेवाय। अपनाया लेकिन और कुछ कहा, दिनों बाद अब से उसके तुम जीवन में पुरुषोत्तम एक बड़ी मास परीक्षा आई। कहलाओगे। उसके जो खेत में तुम्हारी लगी पूजा फसल करेगा अचानक सूखने उसे लगी। मैं स्वयं बारिश रुक आशीर्वाद गई थी। दूंगा। गांव के लोग परेशान थे। यह सुनकर ब्राह्मण ने हरिदास की पत्नी निश्चय रोते हुए किया बोली, कि वह अब क्या होगा? पूरे श्रद्धा अगर से फसल पुरुषोत्तम नहीं मास हुई का तो पालन हम करेगा। भूखे रह जाएंगे। अगले दिन हरिदास ने शांत ब्रह्म मन से मुहूर्त कहा, में उठकर चिंता मत वह करो, पवित्र नदी में पुरुषोत्तम स्नान करने भगवान गया। हमारी परीक्षा ले उसने रहे हैं। भगवान विष्णु उस की रात मूर्ति के उसने सामने भगवान दीप से जलाया, प्रार्थना की और मन ही तुलसी मन अर्पित कहा, की और मंत्र जाप प्रभु, किया। मुझे ओम शक्ति नमो दीजिए कि भगवते मैं इस कठिन वासुदेवाय। समय में भी दिन भर आपकी उपवास भक्ति न रखकर छोड़ूं। वह कथा अगली सुनता सुबह और मंदिर जाते संध्या समय समय उसे रास्ते मंदिर में एक जाकर वृद्ध साधु भजन मिले। करता। साधु बहुत कुछ थके दिनों हुए बाद और भूखे लग उसके रहे मन थे। में एक हरदास के पास परीक्षा आई। केवल 2 रोटियां पड़ोस थी, में रहने एक वाला अपने एक लिए धनी और एक व्यापारी अपनी पत्नी के लिए। उसका उपवास फिर भी उड़ाने उसने लगा। दोनों रोटियां उसने कहा, साधु क्या को दे केवल दी। कथा सुनने और साधु ने व्रत प्रसन्न करने होकर से कहा, धन मिल वत्स, जाएगा? तुम्हारी मेहनत भक्ति करो और दया तभी देखकर कुछ मिलेगा। भगवान ब्राह्मण ने अवश्य प्रसन्न शांत होंगे। स्वर में उत्तर दिया, धन से हरदास बड़ा ने उनके भगवान चरण का छुए विश्वास है। और यदि मंदिर प्रभु चला गया। चाहेंगे तो उस सब रात उसे मिलेगा। स्वप्न आया। व्यापारी हंस पड़ा स्वप्न और में चला भगवान गया। श्री विष्णु ब्राह्मण अपनी स्वयं साधना प्रकट में हुए। लगा रहा। उनके हाथों एक में रात उसे शंख, स्वप्न चक्र, में गदा, भगवान विष्णु के पद्म दर्शन शोभा हुए। दे रहे थे। प्रभु ने कहा, भगवान ने वत्स, कहा, तुम्हारी भक्ति से हरिदास, मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कल भूखे प्रातः जंगल के रहकर पुराने भी पीपल दूसरों वृक्ष की के पास सेवा की जाना। है, यही वहां सच्ची तुम्हें भक्ति है। तुम्हारे कल सुबह भाग्य का अपने द्वार खेत में मिलेगा। जाना, वहां सुबह तुम्हें होते ही मेरी कृपा ब्राह्मण दिखाई देगी। उत्साहित सुबह होकर होते वहां ही पहुंचा। हरदास अपने उसने खेत देखा की ओर कि दौड़ा। पीपल के नीचे जो खेत एक कल तक मिट्टी का सूखा पड़ा था, घड़ा दबा आज हुआ वहां है। हरी भरी जब उसने फसल उसे लहरा निकाला रही थी। तो उसमें बादल घिर आए स्वर्ण मुद्राएं और और हल्की रत्न वर्षा भरे थे। होने लगी थी। ब्राह्मण की आंखों में हरदास की आंसू आ आंखों गए। से उसने आंसू कहा, बहने लगे। हे प्रभु, वह बोला, यह आपकी कृपा है। हे पुरुषोत्तम लेकिन प्रभु, तभी उसके मन आपकी में महिमा विचार आया, अपरंपार है। धीरे धीरे पूरे गांव क्या को यह इस धन केवल चमत्कार की मेरे खबर मिल लिए है गई। या लोग इसका हरिदास के उपयोग पास दूसरों की आने सेवा में लगे करना और चाहिए? पूछने लगे, तुम्हें यह उसी आशीर्वाद समय कैसे उसे मिला? संत की हरदास ने शिक्षा विनम्रता से याद आई। कहा, यह मेरी नहीं, सच्चा पुरुषोत्तम भक्त मास की वही है महिमा है। जो अपनी सच्चे मन से प्राप्ति भगवान को का स्मरण दूसरों करो, के साथ बांटे। दया करो और ब्राह्मण ने सेवा करो। निर्णय लिया गांव के लोग कि वह प्रेरित हुए। इस धन से सबने मिलकर पहले पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर मास में बनवाएगा व्रत रखा, और कथा गरीबों की सुनी सहायता और करेगा। गरीबों की सहायता की। कुछ समय गांव का में वातावरण उसने बदल एक गया। सुंदर जहां पहले विष्णु लोग मंदिर केवल का अपने निर्माण कराया। बारे में सोचते थे, वहां प्रतिदिन अब वे एक पुरुषोत्तम दूसरों मास की मदद की करने कथा लगे। होने लगी। मंदिर में हर गरीबों शाम को भजन होने लगा, भोजन कराया जय जाता, पुरुषोत्तम वस्त्र भगवान, दिए जय जाते श्री हरि। और सभी लोग मास के मिलकर अंतिम दिन भजन पूरे गांव करते। ने मिलकर भव्य उधर कथा का वही आयोजित धनी किया। व्यापारी जिसने कथा ब्राह्मण के का अंत मजाक में उड़ाया था, मंदिर में एक अचानक दिव्य प्रकाश संकट में फैला। पड़ गया। सभी उसका भक्तों ने व्यापार अनुभव बंद किया होने कि लगा। भगवान घर विष्णु में स्वयं वहां अशांति फैल उपस्थित गई। हैं। वह घबराकर आकाशवाणी ब्राह्मण हुई, के पास
आया जो और श्रद्धा से बोला, पुरुषोत्तम मास का भाई पालन करता है, मुझे कथा क्षमा करो, सुनता है मैंने और दूसरों की तुम्हारी सेवा भक्ति का करता है, अपमान किया, उसके जीवन के मुझे बताओ सभी दुख मैं दूर क्या करूं? होते हैं और उसे मोक्ष ब्राह्मण का ने मार्ग प्राप्त प्रेम से होता है। कहा, सभी भगवान भक्त सबको भाव क्षमा विभोर करते हो हैं, गए। हरिदास ने तुम भी हाथ जोड़कर कहा, पुरुषोत्तम मास में प्रभु, व्रत आपने करो, मुझे कथा सिखाया है सुनो कि और सच्चा धन सच्चे मन भक्ति और से सेवा है। प्रभु से क्षमा भगवान की मांगो। कृपा से उसके व्यापारी जीवन ने में वैसा सुख ही समृद्धि किया, आ गई, लेकिन उसने उसका मन निर्धनों पहले को जैसा दान ही दिया, विनम्र बना रहा। मंदिर में सेवा की और उसने अपने खेत की पूरे मन पहली से उपज भगवान मंदिर में विष्णु की अर्पित की आराधना की। और शेष कुछ अनाज ही दिनों गरीबों में में बांट उसका दिया। संकट धीरे धीरे दूर उसका होने गांव लगा। एक आदर्श व्यापारी गांव बन गया। फिर से चल पड़ा और घर में दूर दूर से सुख लोगों शांति वहां लौट आए। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने अब आने दोनों लगे। मिलकर हरिदास सबको गांव में यही संदेश पुरुषोत्तम देता, मास की जब मन से महिमा भगवान को पुकारते हैं फैलाने तो लगे। वे अवश्य सुनते हैं। एक दिन पुरुषोत्तम मास हमें कथा के अंत में विश्वास, सेवा और ब्राह्मण दया ने का पाठ सब लोगों पढ़ाता से है। कहा, कथा से शिक्षा, इस संसार में पुरुषोत्तम मास धन, में पद की गई और सच्ची भक्ति सम्मान कभी व्यर्थ सब नहीं नश्वर जाती। है। कठिन केवल समय भगवान में की भी भक्ति भगवान पर और विश्वास अच्छे बनाए कर्म ही रखना चाहिए। हमारे साथ जाते दूसरों की हैं। सेवा करनी ही पुरुषोत्तम मास सबसे बड़ा हमें यही धर्म है। सिखाता है कि दान और विनम्रता, करुणा से दया और भगवान श्रद्धा प्रसन्न से होते हैं। जीवन को पवित्र बनाओ। पुरुषोत्तम मास की तभी कथा मंदिर सुनने में से दिव्य प्रकाश जीवन में फैला। सुख, सभी ने शांति अनुभव और किया समृद्धि कि आती है। भगवान विष्णु बोलिए पुरुषोत्तम स्वयं महाराज की वहां जय। उपस्थित है। भगवान की जय। जय श्री विष्णु। आकाशवाणी हुई, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद जो आई हो, ज्ञानवर्धक श्रद्धा लगी से हो